इंटरनेट के विकास और विस्तार के साथ साथ HTML ने भी अपने विकास और विस्तार को जारी रखा है। HTML की हिस्ट्री से हम काफ़ी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। यदि हम HTML वर्जन्स की बात करें तो HTML1 सबसे पहला वर्जन अवेलेबल हुआ जो 1991 के आसपास उपलब्ध हुआ। HTML2 काफ़ी सुधारों के साथ 1995 में, HTML3 1997 में, HTML4 1999 में, HTML5 जो है 2008 में उपलब्ध हुआ है। आजकल हम HTML5 का ही प्रयोग कर रहे हैं और HTML5 के द्वारा ही आजकल वेब पेजेस बनाए जाते हैं। HTML5 में काफ़ी सारे एडवांस टैग्स शामिल कर लिए गए हैं जो कि पहले वर्जन में उपलब्ध नहीं है। लेकिन HTML के विस्तार के साथ साथ ये समझना ज़रूरी है कि ब्राउज़र का विकास भी हुआ है, अर्थात पिछले कुछ वर्षों में ब्राउज़र ने भी अपने आप को उन्नत किया है। जैसे आप यदि यहाँ देखें तो इंटरनेट ब्राउज़र के कुछ वर्जन्स दिए गए हैं। जो सबसे पहला वर्जन 1995 में लॉन्च हुआ है, तो इसी तरह से 2015 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का 11वां वर्जन भी उपलब्ध हो गया है। और अभी हाल के पिछले वर्ष में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एज का बिल्कुल एक नया ब्राउज़र बहुत सारी नई फैसिलिटियों के साथ भी लॉन्च किया गया है, जो कि विंडोज़ 10 में शामिल किया गया है। और यदि हम यहाँ इंटरनेट की दुनिया में देखें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ साथ काफ़ी सारे और ब्राउज़र्स भी उपलब्ध हुए हैं, जिनमें मुख्य हैं नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा ब्राउज़र। तो HTML के विकास के साथ साथ ब्राउज़र्स ने भी अपने काफ़ी सारे वर्जन पेश किए हैं, जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें नई जुड़ी हैं, जैसे कि एक्सटेंशन जैसी काफ़ी सारी नई एडवांस चीज़ें भी उसमें उपलब्ध हैं। ब्राउज़र्स काफ़ी सारी कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट हैं और HTML की कंपैटिबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे ही कोई नया ब्राउज़र बाजार में लॉन्च होता है तो उसमें HTML के नए वर्जन्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। यहाँ पे एक मुख्य बात और है, वो है डिवाइसेस का विकास। यदि हम देखें तो आज से लगभग 20 साल पहले हम लोग ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर्स पे काम करते थे, परंतु आज की डेट पे हमारे पास कलर्ड कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और वो भी अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशंस के साथ। जैसे कि यहाँ नीचे दी गई पिक्चर में एक मोबाइल है जिसमें छोटी सी स्क्रीन है, जबकि टैबलेट PC में स्क्रीन बिल्कुल अलग है। इसी तरह से डेस्कटॉप भी काफ़ी सारी स्क्रीन पे उपलब्ध है और लैपटॉप भी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज की डेट में यदि आपको वेबसाइट का वेब पेज बनाना है तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप HTML का कौन सा वर्जन प्रयोग करते हैं, आप कौन से ब्राउज़र को ध्यान में रखकर वेब पेज बनाना चाहते हैं, या सभी ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाना चाहते हैं, आप कौन सी डिवाइस की किस रेजोल्यूशन को टारगेट करना चाहते हैं, या आप सभी डिवाइसेस के अनुसार कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि डिवाइस के अनुसार ही आपके वेब पेज का साइज़ भी बदल जाए, जिसे हम वेब पेज की दुनिया में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं। अर्थात जैसे आपके कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन है, उसी तरह का वेब पेज आपकी स्क्रीन पे उपलब्ध हो जाता है। यदि स्क्रीन बड़ी है तो वेब पेजेस के कंटेंट बड़े बड़े दिखाई देते हैं और उस स्क्रीन पे आसानी से कवर करते हैं। और इसी तरह से यदि उसी वेब पेज को आप छोटी स्क्रीन जैसे कि मोबाइल या टैबलेट की स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो कोडिंग के अनुसार उस स्क्रीन के अनुसार कंटेंट को दिखाया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज की डेट में हमें यदि कोई वेब पेज बनाना है तो इन सभी पक्षों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार का ब्राउज़र, किस प्रकार की स्क्रीन और कौन से वर्जन्स का HTML प्रयोग करना है।